खबर सुल्तानपुर से, जहां जागृति ब्राह्मण समाज भारतवर्ष पणजी जनपद सुल्तानपुर की एक महत्वपूर्ण बैठक बुधवार को संपन्न हुई। बैठक में समाज को संगठित करने, शिक्षा और सामाजिक एकता को बढ़ावा देने पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में पदाधिकारियों और वरिष्ठ सदस्यों का माल्यार्पण और पटका पहनाकर स्वागत किया गया। सभी ने जय श्री परशुराम के नारे के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की। बैठक को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर कर युवाओं को शिक्षा और रोजगार के लिए प्रेरित करना हमारी प्राथमिकता है। ब्राह्मण समाज की एकता से ही समाज और राष्ट्र का विकास संभव है। पदाधिकारियों ने कहा कि संगठन द्वारा गरीब और जरूरतमंद ब्राह्मण परिवारों की मदद के लिए आगे भी अभियान चलाए जाएंगे। साथ ही धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन पर भी जोर दिया गया। बैठक में समाज के उत्थान के लिए नई कार्यकारिणी गठन और आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा पर भी चर्चा हुई। सभी सदस्यों ने एकजुट होकर संगठन को मजबूत करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाज के लोग उपस्थित रहे। अंत में राष्ट्र और समाज की उन्नति के लिए प्रार्थना के साथ बैठक संपन्न हुई। क्या कुछ कहना मीडिया से बातचीत में लोगों का सुने। कैसी बैठक थी सर? आज जो है ये जागृत ब्राह्मण समाज का जो निर्वाचन हुआ था, 1 साल पूरा हो गया, तो 1 साल पे ये समीक्षा बैठक और मासिक बैठक रखी गई थी कि 1 साल में हमने क्या किया और भावी रणनीति पर विषम परिस्थितियों को देखते हुए कि जागृत ब्राह्मण समाज आगामी दिनों में क्या योजना करेगा, कैसे संगठन मजबूत करेगा, इसके लिए आज ये बैठक थी। दूसरा, ये दिनेश पाठक जी हमारे पयागीपुर के रहने वाले हैं। आपको जिला उपाध्यक्ष, तो आपका अभिनंदन समारोह भी था आज के ही दिन। और हमारा संगठन जागृत ब्राह्मण समाज जो विगत 40 वर्षों से पूरे प्रदेश में ही नहीं, अब तो 3 प्रदेशों में काम कर रहा है, उसका सदस्यता अभियान जो वार्षिक है वो 1 अगस्त से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, जो गांव स्तर पर जा करके और विप्र बंधुओं से मुलाकात करके उन्हें संगठन से जोड़ने का काम किया जाएगा। ये प्रदेश स्तरीय होगा। 1000 सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। 3 माह का हमारा सदस्यता अभियान होगा और 1 अगस्त को हम लोग लम्हुआ विधानसभा से यह कार्यक्रम अपने जिलाध्यक्ष का जो हमारा कर्म क्षेत्र है और उनका अपना निवास क्षेत्र है, उस क्षेत्र से हम लोग ये शुरुआत करेंगे। हर पार्टी के, विपक्ष पार्टी या कोई भी पार्टियां हैं, सब ब्राह्मणों पर ही तीर कमान कसे पड़े हैं, तो आप इस पे सुल्तानपुर के ब्राह्मण समाज से आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसा है कि ब्राह्मण समाज सदैव समाज को ले चलने का उसके ऊपर दायित्व रहा है, वो अगुवा रहा है। हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। चींटी को आटा खिलाने का काम हमने किया। हम चाणक्य रहे, हम ही द्रोणाचार्य रहे और हम ही ने जरूरत पड़ी तो इस समाज को मजबूती देने के लिए, अपने हड्डियों का दान देने के लिए हम ही वशिष्ठ भी थे। तो इस समाज को आगे ले चलने के लिए ब्राह्मण समाज नेतृत्व करता है और नेतृत्व करता रहेगा। ये चंद लोगों के कहने से ब्राह्मणों पे कोई भी आक्षेप आने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये सही है कि इस समय ब्राह्मणों का उत्पीड़न हो रहा है और उत्पीड़न हो नहीं रहा है बल्कि चरम पे है, मैं ये कहना चाहूँगा। और हमको कहने में कोई गुरेज नहीं है कि ब्राह्मण समाज इसके लिए लड़ाई लड़ रहा है और मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। और जो हमारे समाज के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करेगा, वो कोई भी सरकार हो, हम उसका विरोध पहले भी करते रहे और आगे भी करते रहेंगे। क्या आने वाले समय में विधानसभा की जो तैयारियां चल रही है कि जागृति ब्राह्मण समाज भारतवर्ष का आपका कोई प्रत्याशी रहेगा? नहीं, हम कोई हमारा प्रत्याशी नहीं रहेगा। हम राजनीतिक दल नहीं है, लेकिन ब्राह्मण समाज के सनातन और धर्म की और हमारे सम्मान की जो रक्षा करेगा, हम उसके साथ हैं।